सांवरिया भिक्षु स्वाम अपने दीक्षा गुरु आचार्य रघुनाथ जी को अपनी बात समझाने का भरसक प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं, पर आचार्य रघुनाथ जी यही कहते रहते हैं, भीखन ये 5वां आरा है, जितना संयम पल जाए उतना ही अच्छा है। पर सांवरिया भिक्षु स्वाम हैं, वो स्पष्टता के साथ कहते हैं, गुरुदेव यह बात मेरे गले नहीं उतर रही है। 5वां आरा हो गया तो क्या हो गया, हम अब भी पुरुषार्थ करें, मन में शुद्ध संयम पालने की भावना हो तो आज भी सत्य का पथ है, वह हमारे लिए आत्म कल्याण का सबसे बड़ा हेतु बन सकता है। इसलिए वीतराग पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। हमारा सम्यक्त्व है वह सुरक्षित रहेगा, वरना हम मिथ्यात्व के अंधकार में भटक जाएंगे। हमारा जीव है इस 84 लाख जीव योनियों के अंदर और ज़्यादा परिभ्रमण करना प्रारंभ कर देगा। अनेकों प्रकार के हेतु दृष्टांत के द्वारा सांवरिया भिक्षु स्वाम अपने दीक्षा गुरु को समझाने का प्रयास करते हैं, पर जब सांवरिया भिक्षु स्वाम ने यह अनुभव किया अब इन तिलों में तेल नहीं है, इनको समझाना रेत के अंदर घी डालने के बराबर है। मेरे को अपना संयम पथ है वह मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अपने सहयोगी संतों के साथ एक बार गंभीरता के साथ चिंतन मनन मंथन करने के पश्चात उन्होंने अपने मनोबल को मजबूत बनाते हुए अपने साथी संतों को जागरूक करते हुए कहा, देखो हम सत्य के पथ पर अपने चरण गतिशील बनाना चाहते हैं। हमारे सामने भयंकरतम तूफान भी आ सकते हैं, पर हमारे को अपने पैर हैं वो हिमालय पर्वत की तरह अटल अचल अकंपित रखना है। इतना बड़ा संकल्प बल तुम्हारे भीतर हो तो ही मेरे साथ में तुम मेरा अनुकरण करना, वरना तुम जहाँ हो वहाँ पर रह सकते हो, पर सत्य का मार्ग है वह कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। साथी संत सांवरिया भिक्षु स्वामी की बात को सुनकर बहुत ही दृढ़ता के साथ अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए निवेदन करते हैं, सांवरिया भिक्षु स्वाम आप कोई प्रकार की चिंता नहीं करवाएं। हमारा मनोबल, संकल्प बल, आस्था बल, श्रद्धा बल मेरू पर्वत की तरह अटल है, अचल है, अकंपित है। हम आपके चरणों के साथ अपने चरण गतिशील बनाने का संकल्प पूर्वक प्रयास करेंगे। सत्य को जीवन में अवतरित करना ही हमारा आपकी ही तरह लक्ष्य निर्धारित है। सांवरिया भिक्षु स्वाम ने जब अपने साथी संतों के दिल को टंटोड़ लिया, हाँ यह मेरे साथ में रहकर मेरी तरह चट्टान की तरह मजबूत रहेंगे, तब सांवरिया भिक्षु स्वाम राम नवमी का दिन अच्छा पल समय दुघड़िया देखते हैं। महापुरुष जब क्रांति के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ करते हैं, तब सारे देवी देवता ग्रह नक्षत्रगण अपने आप ही उनके अनुकूल बनने प्रारंभ हो जाते हैं। सेवा के पथ को
प्रशस्त करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रातः काल का सूर्योदय होता है, सत्य का नया उन्मेष लेकर सामने आता है। सांवरिया भिक्षु स्वाम अंतिम प्रयास करके अपने गुरु को सत्य के पथ पर, वीतरागता के पथ पर आगे बढ़ने का निवेदन करते हैं, पर आचार्य रघुनाथ जी किसी भी हालत में सांवरिया भिक्षु स्वाम के निवेदन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब सांवरिया भिक्षु स्वाम ने कहा, अब आज से आपका और मेरा जो मार्ग है वह अलग अलग है। आज से हमारा आहार पानी का जो संबंध है वह विच्छेद है। इतना कहकर सांवरिया भिक्षु स्वाम अपने साथी संतों के साथ स्थानक से पेड़ियों के माध्यम से नीचे उतरना प्रारंभ कर देते हैं। यह अचानक निर्णय सुनकर आचार्य रघुनाथ जी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। यह क्या हो रहा है? एक बार वो दृढ़ भ्रमित भी बन जाते हैं। चेहरे पर हवाइयाँ तैरनी प्रारंभ हो जाती है। निराशा के बादल है बहुत ही काले काले रूप में मंडराने प्रारंभ कर देते हैं। सांवरिया भिक्षु स्वाम धर्म क्रांति के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। एक क्षण में यह बात पूरे बगड़ी शहर में जंगल में आग की तरह फैलने प्रारंभ हो जाती है। श्रावक समाज तत्काल अपने चरणों को स्थानक की तरफ प्रस्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं। सांवरिया भिक्षु स्वाम तत्काल अपने साथी संतों के साथ एरिया समिति देखते हुए अपने कदमों को बाजार की तरफ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते स्थानक है वह श्रावकों से भरना प्रारंभ हो जाता है। बगड़ी के प्रमुख श्रावक जब आचार्य रघुनाथ जी के चेहरे को उदास देखते हैं तब सामने प्रकट रूप से आते हैं, निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप इतने गमगीन क्यों बन रहे हो? आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, देखो सांवरिया भिक्षु है, वह मेरा साथ छोड़कर चला गया है, अब क्या होगा? श्रावकों ने निवेदन किया, गुरुदेव कुछ नहीं होगा। और सायंकाल तक सांवरिया भिक्षु स्वाम है वह अपने आप आपके चरणों में आकर गिर जाएंगे। हम अभी पूरे शहर के अंदर यह उद्घोषणा करवा देते हैं। सांवरिया भिक्षु स्वाम है वो संग से अलग हो गए हैं। अब कोई भी श्रावक उनको आहार पानी नहीं देगा, अपने घर में रहने के लिए स्थान नहीं देगा, उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा। यदि किसी ने उनसे बातचीत कर ली है, अपने घर में रख लिया है, आहार पानी दे दिया है, उस व्यक्ति और परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और 21 रुपया जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। हमारे इस निर्णय से सारा शहर है वह सजग बन जाएगा। जब सांवरिया भिक्षु स्वाम को आहार पानी नहीं मिलेगा, स्थान नहीं मिलेगा, कोई बातचीत करने वाला नहीं मिलेगा, तब वो अपने आप ही हताश और निराश होकर वापस आपके चरणों में आकर अपना आत्मसमर्पण कर देंगे। इसलिए आपको कोई प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। श्रावक समाज का यह निर्णय सुनकर आचार्य रघुनाथ जी के चेहरे पर एक नई मुस्कान है वह तैरनी प्रारंभ हो जाती है। उनको विश्वास हो जाता है, अब मेरा सांवरिया भिक्षु है वह अपने आप ही
मेरे पास में आ जाएगा। आशा अमर धन होती है। श्रावक समाज ने सामूहिक रूप से निर्णय करके यह उद्घोषणा सारे बगड़ी शहर में करवा देते हैं। आचार्य भिक्षु स्वाम अपने चरण आगे बढ़ाते जाते हैं। तूफानों का महाभयानक उपद्रव है सामने आना प्रारंभ हो जाता है, पर सामरिया भिक्षु स्वाम है उन तूफानों को देखकर घबराते नहीं हैं, अपितु और ज़्यादा अपने मनोबल को मजबूत बनाना प्रारंभ कर देते हैं। परीक्षा का यह समय उनके जीवन को और ज़्यादा वज्रमय बनाने वाला बन जाता है।